दुकान लगा ली, कोई ने और कोई काम शुरू कर दिया। ये केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। लेकिन कांग्रेस को बड़ा दर्द हो रहा है। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हमारे वित्त विभाग के अफसरों को धमकाया कि पैसे का इंतजाम कहां से कर रहे हो, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि इतने पैसा कहां से देंगे। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, सब योजना बंद कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर पैसे नहीं तो काहे मुख्यमंत्री बन गया भैया? अरे ये तो बड़ा सस्ता बहाना है, कोई भी कह देगा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन मामा कहता है चिंता मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब चाह होती है मैं राह को निकलना पड़ता है। और ये लाडली बहना रुकने नहीं वाली, 1000 के अब 1250 हो गए, और पैसे का इंतजाम करूंगा, फिर 1500 करूंगा। और बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। और कई कह रही हम रह गए भैया, तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। 1,32,00,000 बहनों का भाई, 16,000 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ेगा। लेकिन यही नहीं रुकेंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और अंत में बताओ कभी कांग्रेस ने ढेला दिया था क्या? तड़प थी मन में बहनों की स्थिति सुधरे। क्या औरत जात आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या वो दुखियारी रहेगी जिंदगी भर? क्या उनको मुस्कुराने का हक नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? और अगर लाडली बहना योजना है तो उनका हक और अधिकार उनको देने की योजना है, उनका हक और अधिकार है। और देखिए, जब परिवार चलाते हैं तो परिवार का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, निःशुल्क राशन मिलता है। और एक बात और, वो भी नोट कर लेना, कई लोग मुझे मिले गरीब, कह लगे भैया मामा अब घर में रहने की जगह ही नहीं मिल गया। क्यों? बोले दादाजी का मकान था, उनके 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, फिर 4 आ गई, अब रहेगा जगह ही नहीं है। कह रहे तो हमने योजना बना दी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और यह तय कर दिया कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, घर छोटा है, एक घर में कई परिवार रह रहे, वो चिंता ना करे, उनको निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा, रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। अब हमारे दिल में तड़प है, दर्द होता है, छोटी सी जमीन का टुकड़ा तो, और क्या बोले तो नहीं, फिर उस पर मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की सूची के अनुसार हमने 44 लाख मकान बना दिए, 44 लाख। लेकिन कई लोग रह गए, आवास प्लस की सूची में भी उनके नाम नहीं है, पीएम आवास योजना में छूट गए। तो हमने नई योजना बना दी, सीएम आवास योजना आना शुरू कर दिए। जो कच्चे घर में रह रहे हैं, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है असिंचित, 2.5 एकड़ तक सिंचित, और जो इनकम टैक्स नहीं देते, वो अगर कच्चे झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनको पक्का मकान दिया जाएगा, पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। अरे बड़ा बंगला नहीं हो, छोटा सा घर, तो ये परिवार है, सरकार नहीं है। बेटा बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था है। दिग्विजय सिंह, तुमने सारी योजना हमारी बंद कर दी, मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए, तुमने साइकिलें छीन ली, इतनी योजना है। संबल योजना तुमने बंद कर दी, बहनों की, बेटा बेटी की मजदूर बहन जन्म के पहले 4,000 और 12,000 में देता था, वो बंद कर दी। तीर्थ दर्शन बंद कर दी। तुमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन शुरू नहीं किया, और आवास योजना के पैसे आए, प्रधानमंत्री जी ने भेजे, कमलनाथ तुमने वापस कर दिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? जनता के साथ छल और धोखा किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आते ही सारी योजना हमने फिर प्रारंभ कर दी है। बेटा बेटी दूसरे गांव 5वीं पास करके 6वीं में स्कूल में जाए तो 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डाले, 8वीं पास करके 9वीं में जाए फिर 4,500 डाले, 75% अगर 12वीं में लेके आए तो मामा ने फिर से लैपटॉप दिलवाए जो कमलनाथ ने छीन लिए। और अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में
जो पहले नंबर पे आए उनको स्कूटी दिलवाने का काम भी किया तो मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात सुन लेना, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। 2 फैसले, पुष्कर जी हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि हम मेडिकल की पढ़ाई, अब बताओ ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, छल, अंग्रेजी में ही होगी, बताइए अंग्रेजी में। अब हमारे गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या, बताओ? अरे जोर से बोल के बताओ। हम अंग्रेजी नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला के बच्चे नहीं जानते अंग्रेजी, किसान के बेटा बेटी नहीं जानते अंग्रेजी। अब अंग्रेजी अंग्रेजी रहेगी तो ये षड्यंत्र था कि इनके बच्चे रह जाए, केवल कुछ बड़े लोगों के बेटा बेटी डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बने। एक भाई बेटे ने मुझे कहा मेडिकल में एडमिशन में पढ़ाई छोड़ दी, उनका क्यों छोड़ दी? बोले मामा अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही। अब हमने फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमने कर दिया फैसला। और एक फैसला और, सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल में रिजर्वेशन दे दिया। 5% बच्चे सरकारी स्कूल में नीट की परीक्षा जो पास करेंगे अलग मेरिट लिस्ट बनके उनको डॉक्टर बनाएंगे, गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़े। ऐसे कई फैसले किए। और आप जानते हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करना, मामा काहे के लिए? अगर उनका, हमारे बच्चों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और वो मेधावी विद्यार्थी हैं और परिवार की आय 8 लाख तक है तो फीस की चिंता मत करना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12 लाख रुपया साल फीस लगती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। काय की चिंता? परिवार की सरकार। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की 3 करोड़ 61 लाख हमने रजिस्ट्रेशन करके कार्ड बना के दे दिए। ये जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। दिग्विजय सिंह धमका रहे थे वित्त विभाग वालों को, ये पैसे कहां से ला रहे हो, पैसे कहां से ला रहे हो? अरे हमारे पास है तो ला रहे हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए धन आता रहेगा। और भूपेंद्र जी, आज आपने खुरई में फिर अनेकों सौगातें मानी। मैं तो तैयार होके नहीं आया था, मैंने कहा अब तो भरपूर हो गया, अब क्या कमी है? और इसलिए अभी तो आपका अस्पताल का आपने ऑप्शन दिया है, वो ही अस्पताल 150 बिस्तर का आपने कहा है, वो बढ़ा के 150 बिस्तर का अस्पताल कर दिया जाएगा। बाद में देखेंगे मेडिकल की तरफ भी हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। अब मैं सब चीजें बोलूंगा तो देर बहुत लगेगी, लेकिन आपने एक जगह कॉलेज की बात कही, बांद्री में, बड़ौदिया में, तो बड़ौदिया में कॉलेज और बांद्री में ITI खोल दिया जाएगा। बाकी एक बहुत बड़ी घटना भूपेंद्र जी ने जिसका जिक्र किया, 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है अपने बीना में, 50,000 करोड़ का। 2,15,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। जमीन के रेट कितने हो गए वहां पता है? जमीन के रेट बंबई के आसपास पहुंच गए वहां, इतनी इंडस्ट्री आ रही है। और भूपेंद्र जी सीधे भोपाल से बीना, बीना से खुरई और खुरई से सागर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहां कारखानों की झड़ी लगाई जाए और ये यहां जो जो खाली जमीन है सरकारी उसको हम रिजर्व करवा रहे हैं ताकि नई नई इंडस्ट्री वहां आ सके। और खुरई वाले भी इंडस्ट्री लगाए। भाई महेश्वरी जी आओ यार आगे लगाओ।